घबराओ मत। देख मैं हम तेरा कुछ करने के लिए नहीं आए हैं। वो वापस फिर से देखिए वो आ गया। देखिए वो हो गया। आप उतरने में फायदा है, टाइम का बाउंडेशन खत्म है। और आप लाइट ठीक है, जल्दी ये काम कीजिए, उतरने का काम कीजिए जल्दी से। चलो जल्दी चलो राजेश, जल्दी नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो फटाफट। वो उसको उठा, वो अभी पंडित जी को गिराया हुआ है वहाँ पे। अभी वो जगह छोड़ दीजिए, अभी ये इनको होश आ गया। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आज से लगभग 3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था और इस करंट लोकेशन पे हम खड़े हुए हैं जहाँ से कि हमें रिटर्न लौटना पड़ा था। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुई थी हमारे साथ। हो सकता है कि आपने पुराना वीडियो देख लिया होगा। पुराने वीडियो में हमारे साथ क्या क्या यहाँ पे सिचुएशंस रही थी वो सब हमने रिकॉर्ड करके दिखाया था। तो दोस्तों, अगर पुराना वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि हमारे साथ इस लोकेशन पर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों, उस वीडियो में क्या हुआ था कि हम यहाँ पे एंटर तो कर गए थे अंदर और हमने आपको यहाँ का पूरा सिचुएशन अंदर की दिखाई थी। और जैसे ही हमने सीढ़ियों पे जाने की कोशिश करी थी तो हमारे साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि बहुत डरावनी चीज़ें थी। और दोस्तों, हमको यहाँ पे डर से भागना पड़ गया था वो दिन। तो दोस्तों, वो दिन हमारे साथ जो चीज़ें यहाँ पे घटित हुई थी तो उन सब पे हमने वीडियो बना के ऑलरेडी डाला हुआ है। और जैसा कि दोस्तों, पिछले वीडियो में लास्ट में यहाँ से जाते हुए हमने यहाँ पे आपको बोला था कि यहाँ पे आने का हम दोबारा कोशिश करेंगे और हम कुछ सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे गाँव से लगभग ये 5 किलोमीटर दूर की लोकेशन है। और दोस्तों, जहाँ पे कि यहाँ पे रात में कोई आ जा नहीं सकता है और दिन में भी यहाँ पे लगभग कोई नहीं आता है। तो दोस्तों, हमने क्या किया है कि यहाँ पे थोड़ा पता लगाने की कोशिश की। तो पास के गांव के एक बहुत ही फेमस पंडित जी है हमारे यहाँ के। तो दोस्तों, उनके पास हम गए थे। जो 3 दिन बीच में निकले, इसमें हमने इनसे कांटेक्ट किया और दोस्तों हमने इनका पता लगा कि इनसे बात करी तो ये 2-3 दिन से तो बिजी थे, तो इनका शेड्यूल फिक्स नहीं था। तो मतलब आज इनसे थोड़ा अपॉइंटमेंट हमें मिला और आज का रात का जो कि ठीक टाइम यहाँ पे होने को है, 12 लगभग बजने को है, तो हम आज इनसे अपॉइंटमेंट लिया और इनको साथ में लेके यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पंडित जी को आप लाइव यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इनसे थोड़ा अपन बातचीत करते हैं और पहले तो ये समझते हैं कि जो उस दिन हमारे साथ यहाँ पे चीज़ें हुई थी वो क्यों हुई थी, क्या चीज़ है क्या नहीं है। और जैसे कि रियलिटी चेक का हमारा चैनल है, तो दोस्तों रियलिटी चेक करने को हम यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो दिन हमारे साथ बहुत कुछ चीज़ें ऐसी रही और छत पर जाके जो दिखाने वाली बात थी तो हम यहाँ पे छत पर एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों और भी लोकेशन पर हम जाते रहते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें होती रहती है, लेकिन यहाँ भी हमारे साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। तो उस रिगार्डिंग हम पंडित जी को आज साथ में यहाँ पे लेके आए हैं और ये ऐसी चीज़ों में बहुत कुछ यहाँ पे ऑलरेडी करते हैं और इनका नाम हमने सुना था आसपास के गांवों से। तो हमने इनसे कांटेक्ट किया। तो 2-3 दिन से तो ये बिजी थे, लेकिन आज इनसे दोपहर में हमारी बात हुई थी और फिर हम शाम को आके इनसे कांटेक्ट किया और इनको सब कुछ सिचुएशन यहाँ की बताई हमने। तो आज हम रात के ठीक यहाँ पे 12 बजने को लगभग है और हम इनको साथ में लेके आए हैं और आज अब यहाँ पे जो भी सिचुएशन हमारे साथ रहती है वो आप यहाँ पे लाइव देखने वाले हो। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए पंडित जी से हम बात करते हैं और थोड़ा। तो दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे जो चीज़ें घटित हुई थी उसकी वास्तव में रियलिटी क्या है वो चीज़ हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पंडित जी यहाँ पे आपके सामने लाइव है, इनसे थोड़ा हम कंसल्ट यहाँ पे करते हैं इस चीज़ को लेके। तो दोस्तों, मैं पंडित जी से बात करता हूँ, आप यहाँ पे लाइव सब कुछ सुन रहे हो। तो पंडित जी, एक चीज़ हमें बताइए कि जैसे हम उस दिन यहाँ पे आए थे और जैसे कि हमारा गाँव यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर होगा, तो हमने सुना था कि ये हॉन्टेड पैलेस है और यहाँ पे ऐसा कुछ मैटर है कि लोग दिन में भी नहीं आते और दिन में तो ठीक है आना जाना हो सकता है, लेकिन रात में यहाँ पे गलती से भी कोई नहीं एंटर कर पाता है। तो पंडित जी क्या है कि हम उस दिन यहाँ पे आ तो गए थे और हमने एंटर भी कर लिया था और हमारे जो दर्शक हैं उनको हमने दिखाया था कि यहाँ पे किस तरह की अंदर सिचुएशंस बनी हुई, वो सब पे हमने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता। तो वो हमारा लगभग हो गया था। और जैसे ही हमने सीढ़ियों पे जाने का प्लान किया तो हमारे साथ बहुत कुछ चीज़ें हुई थी यहाँ पे। जैसा कि हमारी दोपहर में जो बातचीत हुई थी, हमने आपको बताया था सब कुछ हमारे साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो पहले हम अंदर गए, वीडियो बनाया हमने, सब कुछ ठीक रहा था। जैसे सीढ़ियों पे पैर रखा, यहाँ पे पत्थर गिरे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऊपर से गिरने लगी। फिर हमने थोड़ा यहाँ पे बात करी कि हम यहाँ से जाने का इशारा ऐसा कुछ दे दे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, तो हमें वो इशारे भी यहाँ पे दिए गए। और फिर से हमने कोशिश करी तो हमारे साथ में जो टीम से लड़का है उसको यहाँ पे गिरा दिया गया और वो चीज़ें हुई थी, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हम उठा के इसको बाहर तक लाए थे। ये सब चीज़ें, तो इस पर थोड़ा आप अपनी तरफ से बताइए क्या चीज़ है, कैसे क्या है। जय श्री कृष्णा। एक्चुअल में ये सारा संसार में जितने भी वर्ड जो हैं बने हैं, ये इनके पीछे बड़ा रहस्य है। और जो वर्ड दुनिया में बन गए हैं, जो शब्द बने हैं, वो दुनिया में उपस्थित ज़रूर है। आप कभी भी ये भूल मत करना कि ये चीज़ें नहीं हैं, ये आपको 100% यहाँ मिलेगी। एक्चुअल में होता क्या है, जो साइको जो होती है, साइको आत्मा जो होती है, ये आत्मा कहीं कारणों से इनकी मोक्ष नहीं हो पाती है। जैसे किसी का मर्डर किया हुआ हो या कोई दुखी हो के कुछ खा के मरा हुआ हो, ऐसे जो जीव होते हैं वो जीव मोक्ष के वो नहीं होते हैं, तो मोक्ष नहीं होती है। इस कारण से वो क्या है कि भटकते रहते हैं और भटकते रहने के कारण ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए इधर उधर जाते हैं और इनका अपना मकसद पूरा करते हैं। ये तो ये नहीं हो पाती है। तो ये डरावनी चीज़ें अपनी जगह का है जो बहुमत्व किसी को दे नहीं पाते हैं और ये अपनी जगह पे रहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी आप लापरवाही मत करना।
ये सारी चीज़ें दुनिया में है। और जो शब्द बने हैं वो आपका जितना भी जो साइको यहाँ घूम रही है वो मैं 100% कहता हूँ, यहाँ पे 100% मेरे को कुछ एहसास हो रहा है, यानी कि है। तो हम आपको पहुँचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा कहना है, निवेदन है आपसे कि बिल्कुल भी बहम में मत रहना आप, और घबराना नहीं है। हो सकता है वो आपको अदृश्य रूप में दिखे या नहीं दिखे, हो सकता है आपके शरीर में भी प्रवेश कर सकती है। ऐसे में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। मेरा कहना है ऐसी स्थिति में अपना आपा नहीं खोना है और अपने को संभाल के रखना है। जब मैं आपके साथ उपस्थित हूँ तब तक कुछ हो नहीं सकता आपका। तो जैसे कि एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे कि आज के साइंस को लेकर हम बात करें, क्योंकि हमारा तो एक यूट्यूब चैनल है और हम तो यूट्यूबर है, तो हम तो यहाँ पे जैसे कि हमको कोई स्थान का पता चलता है कि यहाँ पे ऐसा घोस्ट वगैरह कुछ है, रियल के भूत ऊत होते हैं, ये चीज़ हम सुनते हैं, पता चलता है, तो वहाँ पे जाके रियलिटी चेक करने जाते हैं हम। तो जैसे कि मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आज साइंस इस चीज़ को नहीं मानती है कि भूत ऊत नहीं होता है, ये सब भ्रम होता है, ऐसा वैसा। तो जैसे कि हम यहाँ पे लाइव जाते भी हैं कई जगहों पर, हमारे साथ बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे यहाँ भी हमारे साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। तो अब हम तो कैसे मान लें कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और साइंस से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ जो हमारे दर्शकों ने भी यहाँ पे देखा था कि हमारे साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुई थी, तो वो चीज़ें रियल में है या नहीं है? देखिए, साइंस ये तो मानता है, साइंस अपने शरीर के पूरे पुर्जों को ठीक कर सकता है। तो ऐसा कौन सा ऐसा जीव है जिससे हमारा शरीर है जो काम करता है? साइंस के पास पूरा टेक्नोलॉजी है, शरीर की पूरी मशीनें, हाथ भी हिला सकते हैं, पैर भी हिला सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के अनुसार साइंस ने बनाया भी है। तो साइंस उस जीव की जो बात कर रहे हैं, जो साइको है, वो जीव जब शरीर से निकल जाता है तो वो एक अस्थि मात्र बिल्कुल निरस्त रहता है। तो ऐसे में क्या है कि आप साइंस में अगर जाओगे तो साइंस ने सब कुछ बनाया है, लेकिन वो साइंस में वो जीव कहाँ रखा है जो अपना नित्य क्रिया जो करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। वही तो एक अदृश्य चीज़ है जो आपको घटनाएं बार बार आपको जाने में रोक रही है। अब उसका रोकने का कारण यह है कि वो चीज़ गलत नहीं है, वो अपना न्याय मांगने के लिए और अपने मोक्ष के लिए वो अपनी कामना करती है, और उसका वो जो हक है वो लेना चाहती है। अब इसमें अगर आप उसकी जगह पे कब्जा करोगे तो आपको नहीं रहने देगी। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको निस्वार्थ भाव से उसके प्रति जाना है। ऐसे में मैं और लापरवाही नहीं करनी, मेरे साथ रहना है। साथ रहने में अगर किसी को कुछ परेशानी होती है तो घबराना नहीं है, जब तक मैं हूँ। हो सकता है किसी के शरीर में प्रवेश करके वो जीव है, वो आत्मा है, वो आपको बोल सकती है, कुछ बोल भी सकती है, रो भी सकती है, अपना पुराना है जो गुजरा हुआ कल है उसके बारे में वृत्तांत भी सुना सकती है। ऐसे में हम उसके लिए कुछ नहीं करके जाएंगे, लेकिन कुछ वादा उससे करेंगे और उस वादे के अनुसार वो अपने पाबंदी में रहेंगे कुछ समय के लिए, जिससे आपको मैं ऊपर जो आप कह रहे थे छत पे जाने के लिए, उस छत पे जाने का प्रयास हो सकता है, मेरे को भी कुछ हो सकता है। जैसे कि मैं बीच में एक बात पूछना चाहूँगा, जी, जैसे कि आपको यहाँ पे हमारे ऑल इंडिया के दर्शक यहाँ पे देख रहे होंगे, जी। तो जैसा कि हमारे ऑल इंडिया पे आपको यहाँ पे देखा जाएगा, और इसके रिगार्डिंग में जैसे कि मैं बोलना चाहूँ तो हमारा क्या है कि चैनल है और हम इस पे वीडियोस बनाते हैं कि रियलिटी चेक करने जाते हैं। तो हमारा इन चीज़ों के साथ कोई छेड़छाड़ का मकसद नहीं होता है, और हमारा एक सिर्फ यहाँ पे जाके रियलिटी चेक करना और दर्शकों को दिखाना कि जैसे मान लीजिए हमने सुना कि यहाँ पे एक हॉन्टेड पैलेस है, तो हमने यहाँ पे आ गए। अब हमारा यहाँ पे जो भी कुछ वो चीज़ है उसके साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, ना उससे हमें कुछ छेड़छाड़ करनी होती है, बस हमारा रियलिटी चेक करना होता है। और हमारे दर्शकों को हम उस जगह को लेकर जो भी चीज़ें क्लियर रहती है वो चीज़ हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो वही चीज़ है कि हमने जैसे कि सीढ़ियों पे जाने की बात थी, तो हमने यहाँ पे आसपास के गांव में सुना था कि भाई यहाँ पे रात में आ ही नहीं सकते, लेकिन हम आए, और सीढ़ियों पे जाने की बात थी तो वो छत पे जाके हम एक बार दर्शकों को दिखाना चाहते थे कि वास्तव में यहाँ पे छत पे कुछ होगा या फिर नहीं होगा। वो चीज़ की रियलिटी हमको चेक करनी थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है, अगर घोस्ट रियल में है या ऐसा कुछ है तो उसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन बात हुई है कि हम छत पे जाने की कोशिश की तो हमारे साथ गलत चीज़ें हुई, तो वो दिन हमको लौटना पड़ा। लेकिन उस दिन हमको भी ये था कि अपनी खुद की सिक्योरिटी को लेकर भी थोड़ी टेंशन थी, तो आज इसीलिए आपको यहाँ पे साथ में लेके आए हैं। जी। तो इसमें क्या है कि आप ये मत सोचना कि सहज में मैं आपको छत के ऊपर तक ले जा पाऊंगा, ऐसा मैं आपको श्योरली नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके कुछ होने नहीं दूंगा। इसमें मेरे कोई परेशानी होगी, क्योंकि वो जो साइको है वो सहज भाव से अपने बातों में नहीं आएगी। वो अपना पूरा ताकत के साथ में है जो प्रवेश करेगी, ताकत के साथ में अपने को रोकने की कोशिश भी करेगी। हमारे ऊपर में कुछ आगाज होगा, घबराना नहीं है, आपको है जो एकत्रित खड़े होना है, क्योंकि वो अपनी डिमांड को रखेगी। हो सकता है अपने डिमांड में उसका क्या है, उसका हकाना जो ये संपत्ति जो है, ये मकान है, हो सकता है इसमें किसी का ज़बरदस्ती है जो खून किया हुआ हो, या फिर किसी को पैसे के लिए मारा हुआ हो। ऐसी स्थिति में हम भी उसके दुश्मन के बरामात्र हैं, लेकिन कोशिश करेंगे अपने चलने के लिए। आप हमारे साथ रहना और घबराना नहीं है,
क्योंकि हो सकता है ये मत सोचना कि मैं आपके साथ हूँ तो मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को भी रोका जाएगा, हो सकता है मेरे साथ भी कुछ हो जाए। तो इसके लिए ये मत सोचना कि पंडित जी के हो गया तो हमारे भी होगा। ऐसे करके आपको भागना नहीं है, जगह नहीं छोड़नी है। जहाँ तक होगा 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा जब तक हम हैं। और वो अपनी बात को रखेगी। हो सकता है किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो आप अपना आपावनिक होना है, यानी कि आप घबरा जाओ और यहाँ से भाग जाओ, किसी को कुछ हो जाए। जब तक मैं बैठा हूँ आत्मा 5 से 10 मिनट के लिए प्रवेश रहेगी और वो बोलेगी अपनी जो गुजरा हुआ कल है या कुछ ऐसा घटना उसके साथ घटी है वो बोलेगा। लेकिन अपना निवेदन ये रहेगा कि इसकी जगह पे अपना कब्जा करना मकसद नहीं है और ना ही अपनी इसकी जगह को आज़ाद करके हम जाएंगे। हमारा मकसद है यहाँ तक पहुँचने के लिए और उसकी सच्चाई जानने के लिए कि यह यहाँ आत्मा है जो साइको है, जो इसने अपनी जगह को कैसे बना रखा है और कैसे अपने कब्जे में इसको ले रखा है, क्यों नहीं छोड़ना चाहती इस जगह को, और क्यों वो जो परमात्मा से अपना मिलन क्यों नहीं करना चाहती इसके लिए। और ये ध्यान रखना कि ये जो भगवान की जो पद्धति है, साइंस के बारे में आप जो कह रहे हो, पंच तत्व से बना ये शरीर जो है, इन पंच तत्वों में विलीन जब ही होता है जब परमात्मा की देन होती है। मात्र ऐसे मिट्टी होने हो शरीर का होने से इतना सारा सब कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है। आगे के लिए प्रोसेस के लिए आपको ध्यान रखना है, मेरे पास में जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से चलना है। मेरे पास में ये जो हाथ में ज़रा दिखाओगे आप, ये जो मेरे पास में ये जो सरकियाँ बोलते हैं हमारे देसी भाषा में इसको, ये सरकियाँ मैं गिनती के लिए हुई है, 11 है मेरे पास में। और मैं आपको इसके जब तक ये मेरे पास में रहेगी तब तक आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहना है। हो सकता है कुछ अपनी हरकतें वो करेगी, तो इसके लिए घबराना नहीं है। और आपका प्रोसेस अब आप मेरे साथ में चालू करो, लेकिन मैं इसके लिए कुछ बोलूँगा। मैं हरि ओम वहा ओम प्रेता जयता नर इंद्रो वहा सर्म यस्तो ग्रावः संतु भायो ना जथा सतः ओम देवराज शव्यमान पावनाग्नि पंकजम व्याल यज्ञ सुत इंद्र शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वंदवंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। क्षेत्रपाल से आज्ञा ली है। क्षेत्रपाल देवता प्रेतराज यहाँ के जो हैं वो हमको आगे जाने की आज्ञा देंगे। इसके लिए माता जी को प्रणाम करेंगे फिर से। या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनम कृतदिया हृदय सुबुद्धि सदा सताम कुल जनम प्रभव सेलज्जम तम त्वम नतास परिपालय देवी विश्वम। खोलो गेट को खोलो। आज देखते हैं आज क्या होता है अंदर, क्योंकि पंडित जी के साथ जा रहे हैं तो हमको भी थोड़ा डर नहीं लग रहा है। वो दिन भी हमको डर लग रहा था, लेकिन अंदर हम गए और हमने जैसा कि ऊपर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ हुई थी। तो आज पंडित जी को लेकर खोलो गेट खोलना, आराम से देख लेना। पहले अंदर कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है। ये देखिए, जैसे कि आपको दिखाना चाहें तो देखिए वो दिन आए थे और ये सब सिचुएशंस हमारे साथ रही थी। वो झाड़ू हमको इशारे के रूप में दी गई थी और देखिए पीपी पहले आके गिरी थी। और जैसे हमने सीढ़ियों पे चढ़ने की ट्राई किया था तो हमारे साथ ये चीज़ यहाँ पे हुई थी कि ये पत्थर आके गिरा पहले तो, और यहाँ पे सीढ़ी को तोड़ दिया गया। और ये अगरबत्तियाँ पता नहीं कहाँ से आई थी, क्योंकि छत पे तो अगरबत्तियाँ कहाँ से होगी है हमारे समझ में यहाँ पे कुछ भी नहीं आया था। इसके पहले क्या हुआ कि हमने उस रूम में जाके अच्छे से यहाँ पे वीडियो बनाया था, लेकिन जैसे ही उस रूम में ये गया था राजेश, तो राजेश के साथ पता नहीं वहाँ पे कुछ इसको दिखा नहीं दिखा, ये भाग के आया, यहाँ पे गिर गया था ये। फिर हमको इसको उठा के बाहर ले गए, उसके बाद हम एंट्री नहीं किए थे अंदर। ये कमरा मेरे को दिखाओगे आप? चलिए। पता नहीं ये यहाँ तक आया था, लेकिन इसके साथ पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ से ये बोला कि अंदर कुछ बैठी हुई है, बैठा हुआ है, ऐसा कुछ इसने बोला था और ये वहाँ पे जाके गिर गया। ये सामने जो सामने दिखाओगे आप कैमरे से? हाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है सामने। हाँ ये इसका इस जीव का रेजिडेंस है। इस घर को कोई रह नहीं सकता यहाँ पे। भविष्य में आप यहाँ रहने की मत सोचना। ये जो बना रखा है ये इसका रेजिडेंस है, इसको इसका निवास स्थान बोलते हैं। ये हमारे जो प्राचीन समय में इसको बामी के रूप में कहते हैं। ये बामी सर्फ की होती है, लेकिन ये बामी सर्फ की नहीं है। ये जो मिट्टी की बनी हुई है वो, हाँ ये मिट्टी की बनी हुई है, ये बामी होती है। लेकिन बामी जो होती है वो सर्फ की होती है, वो तलघर में होती है। लेकिन ये जो ऊपर में अगर छत के ऊपर में रहती है तो आपने सुना होगा जैसे चुड़ैल होती है, ये सारा चीज आपने आपका देखा होगा, सीरीज में देखा होगा आपने। ये सारा चीज क्या होता है कि उल्टे दौर पे रहते हैं ये, और ये जमीन स्थल पे नहीं रहना चाहते। ये वृक्ष के जैसे पेड़ होते हैं, छत होती है, ये सारा चीज इसके ऊपर में ये रहना पसंद करते हैं। तो हो सकता है इसमें वो जीव हो, लेकिन हम इनसे निवेदन करते हैं इसका कुछ बिगाड़ने के लिए हमने नहीं आए। शांतिपूर्वक हम जो हमारा काम कर रहे हैं वो करने के लिए हमें जाके और वापिस आने की अनुमति दे। आपकी जगह पे कायम रहे। हो सके मोक्ष हमने करा नहीं सकते, क्योंकि हमारा हक भी नहीं बनता है। ये इनके परिवार वालों का हक बनता है कि इनके मोक्ष वो कराएं। हम यहाँ पे सिर्फ सच्चाई जानने के लिए आपके साथ में क्या गुजारा हुआ है या नहीं हुआ है, या आप हमसे कह सकते हो, इतना हम आपकी सुनने के लिए तैयार है। हो सकता है हमसे जो बनेगा वो करके हम आपके लिए जाएंगे भी। अब आगे के लिए आप दिखाएंगे कि किधर से क्या आया था।
देखिए जैसे कि यहाँ पे तो ये लड़का आया था हमारा, तो टीम से राजेश है, तो यहाँ पे एक गिर गया था, इसको हम उठा के बाहर तक ले गए थे फिर। और यहाँ पे हमारे साथ जो चीज़ें हुई थी वो बताई हमने कि हम पहले यहाँ पे चढ़ने का कोशिश किया तो ऊपर से पत्थर भी गिरे, उधर कुछ ऊपर से आवाज़ें भी आई हमको, फिर यहाँ पे पत्थर गिरा, ये अगरबत्तियाँ आई, हम वहाँ तक गए भी थे, फिर हमको वापस भागना पड़ा था यहाँ से। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई थी। अब जैसे कि हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमारे साथ फिर से आज कुछ हो या फिर नहीं हो। तो वही चीज़ है कि आप बताइए कि अब जैसे क्या होता है कि हमारा तो बताया कि रियलिटी चेक करना है, तो हम एक बार छत पे जाना चाहते हैं। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं तो उनसे हम पिछली बार आए थे तो हमने बताया था कि भाई आपको छत तक ले जाके दिखाएंगे कि यहाँ पे एक्चुअल हमारे साथ क्या चीज़ होती है। वो दिन हम किसी भी मतलब हमने कोशिश करी, किसी भी तरह से हम छत पे जा नहीं पाए थे। तो आज आपको लाने का यही मकसद था हमारा। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे पंडित जी को लाइव देख पा रहे हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि पंडित जी का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, इस बीच हमारे साथ यहाँ पे टाइम इन्होंने निकाला है ये, क्योंकि इनकी ऑलरेडी बुकिंग लगभग चलती रहती है। दोस्तों जैसा कि हम लगभग यहाँ पे जो पिछला वीडियो हमारा 3 दिन पहले आया था, तो 3 दिन से हम इनसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे, इनसे हमने कॉन्टैक्ट किया और इनका बिजी शेड्यूल में से इन्होंने आज की रात हमारे साथ निकालने का टाइम इन्होंने दिया था। तो इनकी जो फीस अमाउंट था हमने वो पे करके इनको हम साथ में लाए हैं। तो दोस्तों जैसा कि पूरे इंडिया में हमारा वीडियोस देखा जा रहा होगा, तो दोस्तों जैसा कि आपको भी इस रिगार्डिंग कोई ऐसी कंसल्टेंसी पंडित जी से चाहिए और आपकी भी कोई भी लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, पहले का पीछे का कुछ ऐसा मैटर है जिसमें कि इस तरह का जैसे कि हम इनको लेके आए हैं, ऐसा कोई भी काम हो या कुछ पूछना हो कुछ भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि पंडित जी का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इनसे कंसल्टेंसी कर सकते हो। और दोस्तों इनका कोई चार्ज नहीं रहेगा, आप हमारे लिंक के थ्रू मतलब इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो इनसे पर्सनली एक बार कॉल करने का फ्री रहेगा, मतलब कि आपको फीस कोई चार्ज नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ऑन कॉल पे इनसे कुछ कंसल्टेंसी करते हो। तो जैसे कि दोस्तों अब हम यहाँ पे आगे का प्रोसेस करते हैं और इनसे बात करते हैं कि हम जो आज प्रोसेस करेंगे ऊपर जाने का, तो वो हम डायरेक्ट कर पाएंगे या फिर उसके लिए कुछ यहाँ पे और चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको तो एक बार ऊपर जाने का है और आपको यहाँ पे लाने का यही हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे ऊपर तक जा सकते हैं। क्योंकि जैसे वो दिन हमने ऊपर जाने का ट्राई किया था तो हमारे साथ बहुत कुछ चीज़ें हुई थी, तो हम चाहते हैं कि आज वो चीज़ें नहीं हो, तो कैसे हम ऊपर जाएगा अभी। जी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपन को ये चीज़ देखना पड़ेगी कि वो चीज़ अभी कौन सी जगह पे, लाइट से रखना, कौन सी जगह पे है या नहीं है। आप ये सोच के कभी मत जाओ और वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। हम डायरेक्टली है जो सीढ़ी पे कदम नहीं रख सकते। मुझे ये तो एहसास है कि सीढ़ी पे चढ़ने के लिए कुछ आनाकानी हो रही है। मतलब यहाँ पे पास के गांव वालों ने हमसे यही बोला था भाई आप रात में जाना ही मत वहाँ पे, लेकिन हमारा तो काम ही रात का है, तो हम रात में 12 बजे लगभग आ तो जाते हैं, लेकिन हमने रियलिटी चेक भी करी तो लेकिन प्रॉब्लम वही होगी कि हम ऊपर जाने का कोशिश किया, हमारे साथ बहुत कुछ चीज़ ऐसी हो गई। देखिए ये जो मकान है, ये जो भवन है, ये सुना पड़ा हुआ है और हाँ, इसके मालिक ने कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमने सुनी थी कि उसी वजह से कुछ छोड़ा हुआ था इसको। ये सारी बातें ये खेल नहीं होता है, लेकिन काफ़ी दिक्कतें बंद का है और इसको गुजारेंगे। इसके आपके साथ में आए हैं तो ये सारा चीज़ करके जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ, ज़रा नीचे में उजाला दोगे? हाँ जी लाइट आगे लेना, उठाना है पप्पू। वहाँ पे जो चौक का होता है वो भी है, वहाँ पे कुछ करना हो तो। जी चौक वोक से नहीं है अभी काम अपन को, अभी जिस मैं बता रहा हूँ उससे ध्यान रखोगे। मुझे सिर्फ ये जानना है कि थोड़ा देंगे, और मैं जैसे इस पर देख रहा हूँ कि अपन को ये चीज़ का पता लगाना है कि वो चाहती क्या है, और कुछ दिक्कत ज़्यादा ही है। समस्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे 100% है जो ये जो आत्मा गलत नहीं है, इसको ज़बरदस्ती कुछ न कुछ किया हुआ है। तो थोड़ा देखोगे आप, अभी देखते हैं कि कौन सी जगह पे है और अपन को कितनी दिक्कत वो कर सकती है, इसके लिए देख रहे हैं। और चाहती क्या है, तो बहुत सारा चीज़ कुछ हो रहा है।